एक बार हम लोग बुलंद स्वर में परमाराध्य आराध्य जी की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः एक बार फिर जोर शोर से जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करें। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रेम हो तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत घुमोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज, भरतलाल बाबा, हमारे संचालक साहब रविशंकर बाबू, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा नमन। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। पाठ में हम आप 9 प्रकार की भक्ति को सुने। उसमें प्रथम भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, दोषयतिमम कथा प्रसंगा। भक्ति की शुरुआत सगुण से होती है। सगुण उपासना से शुरुआत होती है और निर्गुण निराकार में समा जाती है। संत महापुरुष का संग हो गया, ये क्या है? सगुण भक्ति। हम आप मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गिरजाघर जाते, वहां जाकर के उपासना करते, ये सब क्या है? सगुण भक्ति। यहां तक कि मानस जप
मानस ध्यान सगुण भक्ति, दृष्टि योग भी सूक्ष्म सगुण है। उनके बाद नादानुसंधान जो करते हैं, जिनको शब्द पकड़ा गया है, वही है निर्गुण भक्ति, निराकार भक्ति। जिन्होंने शब्द को अपने अंदर में पकड़ लिया है, उनका मोक्ष मिलना सुनिश्चित है, मुक्ति मिलनी निश्चित है। क्यों? जो वहां तक पहुंच गया शब्द के सहारे से, उस परमात्मा में समा गया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, भजन करने के लिए, भजन किनके द्वारा होगा? इसी शरीर के द्वारा भजन होगा। सतगुरु महाराज जी अपने जमीन में सिकलीगढ़ धारहारा में पश्चिम और दक्षिण दिशा में अपने जमीन में मिट्टी के कुआं बनाए थे। उस मिट्टी के कुआं में सतगुरु महाराज जी दिन में सुबह में घुसते थे और शाम में निकलते थे। 6 महीना तक सतगुरु महाराज जी उस गुफा में, मिट्टी वाला गुफा, उस कुआं में ध्यान किया। और सतगुरु महाराज जी घुसते थे, उस कुआं को बंद कर देते थे। अब जब बंद करके उस अंदर में बैठेंगे तो शरीर कैसा होगा? सतगुरु महाराज जी का शरीर पीला हो गया। जब शरीर पीला हो गया, सिकलीगढ़ धारा के सत्संगी थे छुतहरू बाबा, पुराने सत्संगी थे, और कई सत्संगी थे। सतगुरु महाराज जी को जब देखा तो सत्संगियों ने कहा, हजूर आपका शरीर पीला हो गया है, शरीर रहेगा हजूर तब न भजन होगा, शरीर नहीं रहेगा हजूर तो भजन कहां से होगा? सतगुरु महाराज जी मन ही मन सोचे, कह तो रहा है ठीक, शरीर रहेगा तब न ध्यान होगा, भजन होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। शरीर नहीं रहे तो भजन होगा? होने वाला है भजन? नहीं होने वाला है। शरीर भी कितना है? 5 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल चेतन शरीर। एक शरीर छूटता है, 4 शरीर के साथ जीव रहता है। 4 शरीर के साथ भजन होने वाला नहीं है। भजन किनके द्वारा? इसी स्थूल शरीर के द्वारा भजन होगा। सतगुरु महाराज जी को अच्छा लगा तो सतगुरु महाराज जी नियमावली बनाए। नियमावली क्या बनाए? अब ध्यान के समय ध्यान करते थे, सत्संग के समय सत्संग करते थे, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करते थे। अब समय बना बना करके अपना काम सतगुरु महाराज जी करते थे। सत्संग के समय सत्संग, ध्यान के समय ध्यान। हम लोगों से पूछ दिया जाए कि हम लोगों के जीवन में मूल काम क्या है, तो क्या बताएंगे? हम आप जो सत्संग बराबर सुनते हैं वो तो बताएंगे, हम लोगों के जीवन में सबसे पहला मूल काम है ध्यान, उत्तम काम है। अब मध्यम काम है स्वाध्याय करना, धर्म ग्रंथ का पाठ करना, ईश्वर में चित्त लगाना। ये क्या है? तो नियम है ना, ईश्वर में चित्त लगाना, धर्म ग्रंथ का पाठ करना। बहुतों के यहाँ धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं होता है। जिनके यहाँ धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं होता है
उनके यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। भौतिक ज्ञान तो हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। क्यों? धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं होता है। इसी पाठ धर्म ग्रंथ को पाठ को कहा परम संत बाबा देवी साहब ने लाला संतों की वाणी चिट्ठी है लाला, और चिट्ठी आधी मुलाकात है लाला। जिनको आधी मुलाकात हो जाए लाला, एक न एक दिन पूरी मुलाकात भी अवश्य हो जाएगी। संत की वाणी क्या है? चिट्ठी है। और सतगुरु महाराज जी ने इनको कहा, जहां कोई महात्मा नहीं है, जहां कहीं महात्मा नहीं मिल पाया, महात्मा नहीं है, तो सतगुरु महाराज जी ने कहा वहां संतवाणी के सहारा लेकर के सत्संगियों को सत्संग कर लेना चाहिए। सतगुरु महाराज जी ने कहा अब कहीं महात्मा नहीं मिल रहा है, सत्संग करवाना है, तो उस जगह सतगुरु महाराज जी बोले संतवाणी के सहारा लेकर के प्रवचन पढ़ करके सत्संग कर लेना चाहिए। सतगुरु महाराज जी बोले। तो मध्यम काम क्या है? ध्यान करना। अधम काम क्या है? हम लोगों को जो मंत्र मिला है, अभी सुन रहे थे ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पचमी भक्ति है। जो मंत्र हम लोगों को मिला है वही है पचमी भक्ति। मंत्र भी जपने के लिए 3 प्रकार से बतलाया गया है ने? वाचिक जप जपने के लिए कहा है। वाचिक जप कहाँ जपा जाता है? जहां कोई नहीं है, सुनसान जगह है, मन विशेष चंचल हो गया है, तो वहां आप वाचिक जप जप सकते हैं। वाचिक जप बोल बोल के जपा जाता है। जिस प्रकार बहुत संप्रदाय में सतगुरु महाराज जी भी, तो सतगुरु महाराज जी की मौज हुई थी, तो सतगुरु महाराज जी भी महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में सतगुरु महाराज जी भी वाचिक जप जपवाते थे साधक लोग से। कुछ देर कहते थे वाचिक जप जपिए, फिर सतगुरु महाराज जी कहते थे अब उपांशु जप जपिए। उपांशु जप में जिभिया हिलडोल करती है, ठोर पटर पटर करता है, कान सुनता है जो जप जप रहे हैं। बहुत लोग ने कहते लग रहा है कुछ बोल रहे हैं, ठोर पटर पटर हो रहा है, लगता है कुछ बोल रहा, दूसरा लोग नहीं सुनते हैं, सिर्फ आप ही सुनेंगे जो जप रहे हैं। ये क्या है? तो उपांशु जप है। फिर सदगुरु महाराज जी कहते थे अब मानस जप जपिए। मानस जप में कान नहीं सुनता है, जिभिया नहीं हिलती है, मन से ही मंत्रावत किया जाता है, मन से ही मन को मंत्र को जपा जाता है। कान भी नहीं सुनता है और जिभिया भी नहीं हिलडोल करती है। मन में लग रहा है कि मैं मंत्र का जप हो रहा है, अपना आप को लग रहा है कि जप हमसे हो रहा है। उसी कहा गया, सतगुरु महाराज जी कहा है वही है मानस जप। मानस जप के बारे में सतगुरु महाराज जी ने कहा एक प्रकार का ध्यान ही है। ये कितना लाभ है मानस जप करने में। तो हम आप सुन रहे थे, तीसरा काम है मंत्र का जप करना। अब कभी कभी साधकों को जप करते करते मन भी उब जाता है, नहीं उब जाता है ना मन। सत्संग करते करते भी मन उब जाता है, कितना सत्संग करेंगे। बहुतों खाते खाते भी मन उब जाता है, बहुतों एक जगह रहते रहते मन उब जाता है। तो उसके लिए कहा है वेद के ऋषि ने, चौथा काम है तीर्थ भ्रमण करना। अब उसमें जब मन नहीं लगे तब कहाँ चले जाइए? हरिद्वार चली जाइए, ऋषिकेश चली जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, तीर्थ भ्रमण में निकल जाइए। चौथा काम है
सबसे विशेष पुण्य किसमें है? विशेष पुण्य किसमें है? ध्यान में। और उससे नीचा पुण्य स्वाध्याय करने में, और उससे नीचा पुण्य मंत्र जपने में, उससे नीचा पुण्य तीर्थ भ्रमण करने में। इसलिए संत महापुरुष ने कहा है भजन करने के लिए, बिना भजन किए कल्याण होने वाला नहीं है। परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के हम आप गाने के लिए गा लेते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। क्या हम लोगों का विश्वास रहता है? किसी प्रकार का घर में घटना घट जाती है, कोई दुख आ जाता है, तांत्रिक बुला के ले आते हैं, ओझा के ले आते हैं बुला के, विश्वास रहा। मैंने हरिपुर कला में सत्संग कर रहा था, वहां के मुख्य आदमी जब वहां पर विदाई हुई, जब हम लोग प्रस्थान किए तो वहां के मुख्य आदमी थे, पूज्य बाबा भी थे। हम लोगों को अपना यहाँ ले गए। उनके यहाँ मैंने देखा एक तांत्रिक बाबा थे। तांत्रिक बाबा नींव पोछ करके फुलहार लोटा पर अच्छा तुलसी के फूल चढ़ा दिए थे, फुला होता होगा। अब वहां बगल में बैठे थे, माताएं सब बैठी हुई थी। अब तांत्रिक बाबा क्या कर रहे हैं? बीड़ी निकाला, अब बीड़ी भी धोक रहे हैं। अब इधर फुलास भी चल रहा है, इधर बीड़ी भी चल रहा है। बताइए, विश्वास रहा ऐसे तांत्रिक बाबा के पीछे पड़ जाएंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा न? हो जाएगा न? जिनका अपना ही ठिकान नहीं है तो हम लोगों को कहां से वो कल्याण करेंगे? और वही हाथ अपवित्र है, वही हाथ से फुलास करेंगे, क्या देवी माँ खुश होगी? नहीं खुश होगी। तो वही संत महापुरुष कहते हैं भजन करने के लिए पवित्रता को लाना होगा। हम आप गाने के लिए गाते हैं, किसी को घटना घटती है तो हम आप बहुतों का मन्नत करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं मन्नत पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का विश्वास उठ जाता है, नहीं उठ जाता है कि गुरु महाराज जैसी शक्ति नहीं है। अब भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं। कुछ दिन किया भगवान शिव के पूजा उपासना, कोई मन्नत किए, मन्नत की पूरी नहीं हुई। अब हम आप कहते भगवान शिव में भी शक्ति नहीं है। शक्ति सब में है, हम लोगों का दिल विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोगों को लग रहा है शक्ति नहीं है। सदगुरु महाराज जी के परम प्रिय भक्त थे। हम आप देखते हैं, इस तस्वीर को देख रहे, बहुतों लोगों को देखते हैं। इस तस्वीर को जब देखते हैं जहां तहां रख देते हैं। ये पुस्तक है, जहां तहां फेंक देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वां गुरु कहा है, सब सिखियों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सब सिखियों को हुक्म है। परम संत बाबा देवी साहब भी कहा, लाला संतगवानी चिट्ठी, हम आप जहां तहां पुस्तक को फेंक देते हैं, कुछ नहीं समझते। सदगुरु महाराज जी की तस्वीर है तो जहां तहां हम आप रख देते हैं, जहां तहां रख देते हैं। क्या विश्वास है कि सदगुरु महाराज जी? हम लोगों को लगता है कि ये तो फोटो है। फोटो नहीं है, सदगुरु महाराज जी साक्षात रूप में है। आप लोग जब सुनेंगे इस कथा को तब आप लोगों को विश्वास होगा। विश्वास लाना ही होगा। भक्ति में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।